लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से दी गई 4 हफ्तों की मोहलत खत्म होने वाली है। 16 नवंबर को अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। साथ ही कहा कि उन्हें वापस आना होगा, मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करानी होंगी। मगर हुकूमत ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाते ही अपनी ही मेडिकल रिपोर्ट्स पर सवालात उठाना शुरू कर दिए। तहकीकात की बातें होने लगी। एक बार फिर से हुकूमती वज़रा की तरफ से नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया जाने लगा। अदालती हुक्म के मुताबिक 14 दिसंबर को नवाज शरीफ को वापस आना था, मगर लंदन से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। नवाज शरीफ के वकील ने आज लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने की कोशिश की, मगर अदालती वक्त खत्म होने की वजह से रिपोर्ट जमा नहीं हो सकी। जो रिपोर्ट सामने आई है वो लंदन के कंसल्टेंट सर्जन डेविड लॉरेंस ने तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक मैंने नवाज शरीफ का अपनी क्लिनिक में तिब्बी मुआयना किया। उन्हें कई पेचीदा बीमारियां लाहक है, उनका मुआयना किया गया। उन्हें मुमकिना तौर पर ITP है, जिसकी वजह अब तक वाजे नहीं है। पहली और दूसरी सतह की थेरेपीज का असर आहिस्ता हो रहा है। अगर प्लेटलेट्स की तादाद का तयन नहीं होता तो मुमकिना तौर पर जहर का टेस्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के महफूज इलाज के लिए प्लेटलेट्स को 50,000 से 1.5 लाख तक पहुंचना चाहिए तक रखना चाहते हैं। हालिया दिनों में दिल की शरियान की खराबी का मामला ज्यादा पेचीदा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की बाईपास सर्जरी के बाद बेहतरी हुई थी, लेकिन तकरीबन 2 दफा नवाज शरीफ को दोबारा दिल की तकलीफ हुई। नवाज शरीफ के दिल को खून की सप्लाई में कमी का सामना है और दिल की दरमियानी 2 शरियानें 2 जगह से बंद हो चुकी हैं। नवाज शरीफ की कार्डियक MRI और एंजियोग्राम की जाएगी और दिल के दौरे के खतरे की वजह से शरियानों का मुआयना नहीं किया जा सका। नवाज शरीफ के खून के मामला दुरुस्त होने पर दिल और शरियानों का इलाज किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के दिमाग को खून फराहम करने वाली शरियान 80% ब्लॉक हो चुकी है। शरियान की ब्लॉकेज की वजह से स्ट्रोक का खदशा है। नवाज शरीफ की मुसलसल तिब्बी निगरानी और इलाज किया जा रहा है और जब तक उनकी बीमारियों का तयन नहीं हो जाता और वो मामूल के मुताबिक सरगर्मियां शुरू नहीं कर देते, उन्हें मुसलसल मुआयने की ज़रूरत है। जो न्यूज़ के मुताबिक नवाज शरीफ की ये रिपोर्ट लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से तस्दीक शुदा है। अब ये रिपोर्ट अदालत में पेश होगी और फिर अदालत फैसला करेगी। मगर ये रिपोर्ट बरतानवी डॉक्टर की है, तो क्या हुकूमत अब इस रिपोर्ट पर भी एतराज़ उठाएगी, अदालत में इसकी मुखालफत करेगी? क्योंकि 19 नवंबर को जब अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हुए तो हुकूमत की तरफ से अपनी ही मेडिकल रिपोर्ट पर एतराज़ उठा दिया गया। खुद 22 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेडिकल रिपोर्ट पर एतराज़ उठाया, तहकीकात की बात की। वो तहकीकात आज तक सामने नहीं रखी गई, मगर सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ने नहीं, बाद में दीगर वफाकी वज़रा भी एतराज़ उठाने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान के 3 दिन बाद 25 नवंबर को वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ के डॉक्टर अदनान से तहकीकात की जानी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने झूठ बोला। हुकूमत ने खुद ही डॉक्टर्स और अपनी वजारत सेहत पर सवालात उठाए, तहकीकात की बात की, मगर उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद का बयान भी सामने आया और उनकी तरफ से बरतानवी अखबार को इंटरव्यू दिया गया। उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ की बीमारी और रिपोर्ट्स पर कायम है। उन्होंने या फिर मेडिकल बोर्ड ने कभी ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ चल फिर नहीं सकते। डॉक्टर्स ने अपनी सिफारिशात में कहा था कि नवाज शरीफ के कुछ टेस्ट बैरून मुल्क से हो सकते हैं। अब अगर सरकारी मेडिकल रिपोर्ट गलत थी तो क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद भी झूठ बोलती रहीं? और अब जबकि बरतानवी डॉक्टर की भी रिपोर्ट आ गई है तो क्या हुकूमत उसे तस्लीम करेगी या नहीं, या फिर उसे चैलेंज कर दिया जाएगा? आज हमने मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा को, जो कि बाकायदा तौर पर सवाल उठाते रहे नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, इस रिपोर्ट के आने के बाद प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो प्रोग्राम में नहीं आए क्योंकि पिछले दिनों ये खबर भी आई थी और ये खबर 10 दिसंबर को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया हुई कि काबीना इजलास में फैसला किया गया है कि अगर जमानत की मुद्दत पूरी होने के बाद नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे तो हम हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम और मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी थी। मगर अब रिपोर्ट सामने आ गई है तो हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत तो नहीं आई, मगर हमने माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर नदीम रिजवी साहब से रब्ता किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ज़ाहिर है आपका बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में इलाज के हवाले से, बैनुल अक़वामी तौर पर आपका बहुत बड़ा नाम है। ये जो रिपोर्ट सामने आई है, जो पाकिस्तान में मेडिकल रिपोर्ट्स आई थी जिन पर सवाल उठा दिए गए थे, क्या ये रिपोर्ट भी आपने तफसील से इस रिपोर्ट का मुआयना किया है? हमने आपको भी भेजी कि ये भी वही बातें कह रही है, और क्या ये कहा जा सकता है कि कम से कम नवाज शरीफ साहब की तबीयत और ज़िंदगी ख़तरे में नहीं है इस रिपोर्ट को देखने के बाद? और इसके मंदरजात आप आवाम को एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, उनके 3 मेजर इश्यूज़ हैं। एक उनका इशू जो है वो हार्ट का और उनकी ब्लड वेसल्स का है, जिसको एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो उनकी बॉडी की शरियानों पे असर है। एक उसमें दिल की शरियानें उनकी ब्लॉक्ड हैं, एक उनकी किडनी की शरियान में मसला है, और एक उनकी ब्रेन को जो शरियान सप्लाई कर रही है उसमें मसला है। ये एक ही प्रोसेस है जिसको एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं।
तो उसी की वजह से उनकी पहले एंजियोप्लास्टीज़ होती रही हैं, फिर बाईपास हुआ, फिर उसके बाद उनका एक ग्राफ्ट जो था वो बंद हो गया, तो उसकी जो कुदरती शरीयान थी उसकी एंजियोप्लास्टी हुई, वो फिर उसके बाद नाकाम हो गई वहाँ। फिर उस छोटा सा एक एरिया है जहाँ खून की कमी होती है जिसकी वजह से उनको एंजाइना होता है। अभी रिसेंटली उनका फिर बीच में उनको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मसले थे जिसमें इरेगुलर हार्ट बीट थी, जिसकी वजह से वो एक प्रोसीजर हुआ जो कॉम्प्लिकेटेड हो गया वहीं बरतानिया में, और उसमें इमरजेंसी में उनकी वो सर्जरी करके वो ब्लीडिंग को रोकना पड़ा। तो ये तो उनके हार्ट रिलेटेड मसले हैं। अभी उनकी प्लेटलेट्स जो कम हुई, आईटीपी कहलाता है, तो इसकी वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं हेमाटोलॉजी के वो यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। उसका इलाज वही है बेसिकली कि स्टीरॉयड्स और इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट और कोई थ्रोम्बोपाइटिन एगनिस्ट होते हैं जो वहाँ मिल रहे हैं उससे। उसमें अगर ये एकदम गिरे प्लेटलेट्स तो ये यूजुअली हफ्ते या महीनों में रिकवर कर जाते हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अगर क्रॉनिक हो तो वो ज़रा टाइम लगता है। बट उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं तो कभी कभार ब्लीडिंग हो सकती है अंडर द स्किन और अंदर ऑर्गन्स के भी। वो इनको अपेरेंटली अभी ज़ाहरी तौर पे तो अभी तक नहीं हुई। अगर 2000 तक भी आ गए थे तो ब्लीडिंग नहीं हुई, तो ही इज़ लकी कि इनकी ब्लीडिंग नहीं हुई। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जब ब्लड थिनर्स बंद कर देते हैं तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम भी या फालिज की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है अगर ब्रेन की आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो। तो इनकी इत्तेफाक से जो टेस्ट हुए तो उसमें जब प्लेटलेट्स की दवा बंद की गई तो उसकी वजह से इनका एंजाइना मेरा ख़्याल है बढ़ गया और इनको माइनर सा एक अटैक भी हुआ। लेकिन खुशकिस्मती से हार्ट इनका ठीक है, डैमेज नहीं हुआ। लेकिन उसी टेस्टों में इनकी ब्रेन को जो राइट साइड पे शरीयान जा रही है उसमें भी शदीद रुकावट निकल आई। तो अब वो डॉक्टर्स को प्रॉब्लम ये है कि जो ब्लड थिनर्स इनको अगर देंगे तो उससे कहीं ब्लीडिंग का इशू ना हो जाए, और अगर ब्लड थिनर्स नहीं देंगे तो हार्ट का इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अभी ये उस स्टेज पे हैं कि जहाँ वो वेट कर रहे हैं कि इनके प्लेटलेट्स इतने बढ़ जाएं, 50,000 से ज़्यादा हो जाएं, सो दैट वो उनकी हार्ट की और ब्रेन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। मेरा नहीं ख्याल कि हार्ट की प्रॉब्लम जो ऐसी है कि उसकी वजह से कोई ख़तरा है। ब्रेन की जो एक शरीयान जा रही है वो अगर वाकई 80% से ज़्यादा रुकावट है उसमें, तो बेशक उसमें कोई माइनर स्ट्रोक पहले हो या ना हो उसकी इलाज होना चाहिए जिसमें सर्जरी करते। लेकिन सर्जरी अभी हो नहीं सकती बिकॉज़ वो कोई सर्जन नहीं हाथ लगाएगा, वो कहेगा कि जी ब्लीडिंग का वो कैसे रोकेंगे। तो इस वक्त इनकी ये सिचुएशन है। साथ एक तीसरी प्रॉब्लम जो निकल आई है वो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स उनकी लिम्फ नोड्स उनके कोई एक्जिला में हैं, जिसकी मेरा ख़्याल है कि शायद इसी ब्लड की डिसऑर्डर से ही उसका ताल्लुक़ हो। तो उसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए वो पेट स्कैन वगैरह कर रहे हैं। बट उनको एक्टिविटी जो रिपोर्ट मैंने देखी है उसमें यही है कि वो एक्टिविटी करें, अपना दिन में 2 मरतबा वॉक करें। तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसी कोई खुदा न खास्ता लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुक्रिया। और साहब कह रहे थे कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है, ज़िंदगी को ख़तरे वाली बात नज़र नहीं आ रही है। डॉक्टर दिलीजी साहब का बहुत शुक्रिया। आज सुबह में इतना ही, आपसे कल मुलाकात हो जाती है।